नमस्ते दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं एक ऐसे दुनिया में जो अब सिर्फ हमारी कल्पना में ही बसती है, डिनोसॉर्स की दुनिया। ये राक्षस छोटे से लेकर बड़े तक लाखों साल पहले हमारी धरती पर राज करते थे। इनकी अलग अलग रूपरेखा, खाना पान और रहने का तरीका आज भी हमें हैरान करता है। आज हम मिलेंगे कुछ ऐसे ही खास डिनोसॉर से जिनके नाम आपने सुने होंगे। टिरानोसॉरस रेक्स, ट्रिसेराटॉप्स, वेलोसिराप्टर और भी बहुत कुछ। तो तैयार हैं आप इस सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं दिनों दुनिया की सैर। दोस्तों, आप सबने टिरानोसॉरस रेक्स का नाम तो सुना ही होगा। ये प्राचीन युग का एक ऐसा प्राणी था जो अपनी भयानक शिकारत और शक्ति के लिए मशहूर था। यह एक भयानक शिकारी था जिसका नाम सुनते ही बड़े से बड़ा जानवर डर जाता था। इसके रोर से जंगल का हर कोना गूंज उठता था और हर प्राणी इसके आने की खबर से ही कान खड़े कर लेता था। इसका सर ही इतना बड़ा था जितना एक आदमी, और इसके जबड़े में इतनी ताकत थी कि यह हड्डियों को भी चबाना चत कर जाता था। इसके दांत इतने तेज और मजबूत थे कि यह अपने शिकार को एक ही बार में छेद कर सकता था। टिरानोसॉरस रेक्स के पैर बहुत मजबूत होते थे जिन पर यह तेज भाग सकता था। यह अपने शिकार का पीछा करने में माहिर था और अपनी रफ्तार से शिकार को चकित कर देता था। इसकी धूम मचा देने वाली गर्जना सुनकर दूर दूर तक के जानवरों के कान खड़े हो जाते थे। यह अपने शिकार को डरने और अपनी शक्ति दिखाने का एक तरीका था। यह अपने शिकार को दूर से ही देख लेता था और एक बार शिकार पे झपटा मारने के बाद उससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इसकी आंखें इतनी तेज थी कि यह अंधेरे में भी अपने शिकार को देख सकता था। लेकिन अभी के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एक और खास डिनोसॉर से। अगले प्राणी के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एक ऐसे डिनोसॉर से जिसके शरीर पर एक नहीं बल्कि तीन सींग होते थे। ट्रिसेराटॉप्स एक ऐसा डिनोसॉर जो अपनी शक्ति और विशेष रूप से जाना जाता था। यह प्राचीन युग का एक अद्भुत प्राणी था जो अपने विशाल सींगों और मजबूत फ्रिल के लिए मशहूर था। जी हां, यह है ट्रिसेराटॉप्स, एक शाकाहारी डिनोसॉर जिसका नाम इसके 3 सींगों की वजह से पड़ा। यह सींग न सिर्फ इसके दुश्मनों से बचाव के लिए थे, बल्कि ये अपने समुदाय में भी एक प्रभावशाली स्थान बनाने में मददगार थे। ट्रिसेराटॉप्स के सर पर एक बड़ा सा हड्डियों का पटर भी होता था जिसे फ्रिल कहते हैं। यह फ्रिल न सिर्फ इसके रक्षा के लिए था, बल्कि यह इसके व्यक्तित्व को भी एक अलग पहचान देता था। यह फ्रिल इसे दुश्मनों के हमलों से बचाता था और साथ ही साथ अपने साथियों को इंप्रेस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करता था। ट्राइसेराटॉप्स अपने फ्रिल को दिखाकर अपने समुदाय में अपनी शक्ति और स्थान को दर्शाता था। ट्रिसेराटॉप्स के शरीर पर यह सींग और फ्रिल इस बात का सबूत है कि यह अपने आप को खतरों से बचाने में माहिर था। यह अपने सींगों और फ्रिल का इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मनों को दूर रखने में सफल होता था। यह अपने सींगों का इस्तेमाल दुश्मनों पर हमला करने के लिए करता था और फ्रिल इसके गले और सर की सुरक्षा करता था। ट्रिसेराटॉप्स अपनी सींगों से दुश्मनों को भगा देता था और फ्रिल से अपने सिर को सुरक्षित रखता था। अगले सफर में हम मिलेंगे एक ऐसे डिनोसॉर से जो चीता से भी तेज भागता था। यह डिनोसॉर अपनी रफ्तार और चतुराई के लिए मशहूर था और हम इसके बारे में और जानेंगे। दोस्तों, अब हम आते हैं एक ऐसे डिनोसॉर पर जो अपनी तेज रफ्तारी और चतुराई के लिए जाना जाता था, वेलोसिराप्टर। यह डिनोसॉर चीता से भी तेज भाग सकता था और इसके पैरों में लगे नोकीले पंजे किसी भी शिकार को धारदार से गिरा देते थे। वेलोसिराप्टर्स झुंड में शिकार करना पसंद करते थे। यह अपने शिकार को चारों तरफ से घेर लेते थे और फिर एक साथ हमला करके उसे धड़-धा कर देते थे। इनकी आंखों की रोशनी बहुत तेज होती थी जिससे ये अंधेरे में भी अपने शिकार को आसानी से देख सकते थे। वेलोसिराप्टर्स का साइज छोटा जरूर था, लेकिन ये अपनी तेज रफ्तारी, चतुराई और नोकीले पंजों की वजह से किसी भी बड़े से बड़े जानवर को हरा सकते थे। दोस्तों, अब हम मिलते हैं एक ऐसे डिनोसॉर से जो दिखने में जितना भयानक था उतना ही शांत भी। स्टेगोसॉरस अपने विशेष रूप और विचित्र रंगों के साथ प्राचीन युग का एक अनोखा प्राणी था। जी हां, यह है स्टेगोसॉरस जो अपने बड़े और भारी शरीर के लिए मशहूर था, जिसके पीठ पर लगी हुई बड़ी बड़ी हड्डियों की प्लेटें इसे एक अनोखा रूप देती हैं। ये प्लेटें न सिर्फ इसके रूप को विशेष बनाती थी, बल्कि इसके रक्षा में भी मददगार थी। स्टेगोसॉरस एक शाकाहारी डिनोसॉर था जो अपने भोजन के लिए सिर्फ पेड़ पौधों पर निर्भर था।
जिसका खाना सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे होते थे। यह अपने दिन का अधिकांश समय चरा चरने और पट्टे खाने में बिताता था। यह अपने लंबे गले की मदद से ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पट्टे खा सकता था। इस प्रकार यह अपने भोजन को प्राप्त करने में बहुत कुशल था। स्टेगोसॉरस के पीठ पर लगी हुई प्लेटें न सिर्फ दिखावे के लिए थी, बल्कि ये इसे धूप से बचने में भी मदद करती थी। ये प्लेटें इसके शरीर को ठंडा रखने में भी सहायक थी, बल्कि ये इसे धूप से बचने में भी मदद करती थी। इन प्लेटेन के माध्यम से स्टेगोसॉरस अपने शरीर का तापमान नियंत्रित कर सकता था। स्टेगोसॉरस की पूंछ पर नुकीले कांटे लगे होते थे, जो इसके शत्रुओं से रक्षा करने में मददगार थे, जिनका इस्तेमाल ये अपने बचाव के लिए युग के विचित्र और अद्भुत प्राणियों की याद दिलाता है। दोस्तों, अब हम आते हैं एक ऐसे राक्षस पर जिसका कद कहीं अन्य डिनोसॉर से कहीं ज्यादा था। जी हाँ, यह है ब्राचियोसॉरस, एक शाकाहारी डिनोसॉर जिसका नाम इसकी लंबी गर्दन की वजह से पड़ा। ब्राचियोसॉरस की गर्दन इतनी लंबी होती थी कि यह आसानी से ऊंचे पेड़ों की पट्टियों तक पहुंच सकता था। इसकी टांगें हाथी की टांगों जैसी मोटी और मजबूत होती थी, जिन पर यह अपना विशाल शरीर संभाल कर चलता था। ब्राचियोसॉरस का वजन कई हाथियों के बराबर होता था और यह दिन भर में कई पट्टे खा जाता था। यह समूह में रहना पसंद करता था और अक्सर झीलों और नदियों के किनारे घूमते हुए देखा जा सकता था। दोस्तों, अब हम आते हैं एक ऐसे डिनोसॉर पर जो पानी और जमीन दोनों जगह अपना राज करता था। जी हाँ, यह है स्पिनोसॉरस, एक मसूरी डिनोसॉर जिसके पीठ पर एक विशाल सेल जैसी संरचना होती थी। स्पिनोसॉरस का नाम इसके पीठ पर लगे हुए स्पिनस की वजह से पड़ा। यह स्पाइनस एक मेम्ब्रेन से जुड़े हुए थे, जो एक बड़े से सेल का रूप ले लेते थे। यह सेल स्पिनोसॉरस को धूप से बचने में मदद करता था और साथ ही साथ पानी में तैरते समय बैलेंस बनाने में भी मदद करता था। स्पिनोसॉरस का साइज टिरानोसॉरस रेक्स से भी बड़ा था और यह अपने समय का सबसे बड़ा मांसाहारी डिनोसॉर था। चैप्टर 7, टायरानोसॉरस से पहले का शिकारी अलोसॉरस। दोस्तों, अब हम आते हैं एक ऐसे शिकारी पर जो टिरानोसॉरस रेक्स से भी पहले धरती पर राज करता था। जी हाँ, यह है अलोसॉरस, एक भयानक मांसाहारी डिनोसॉर जिसके जबड़े किसी लोहे के जाल से कम नहीं थे। अलोसॉरस का साइज टायरानोसॉरस रेक्स से थोड़ा छोटा था, लेकिन यह फिर भी अपने समय का सबसे खतरनाक शिकारी था। यह झुंड में शिकार करना पसंद करता था और बड़े बड़े डायनासोर्स को भी घेर कर मार गिराता था। अलोसॉरस की जबड़े बहुत शक्तिशाली थे और इसके दांत नुकीले खंजर जैसे थे। यह अपने शिकार को जिंदा ही फाड़ कर खा जाता था। चैप्टर 8। दोस्तों, अब हम आते हैं एक ऐसे डिनोसॉर पर जो दिखने में किसी टैंक जैसा था। जी हाँ, यह है अंकिलोसॉरस, एक शाकाहारी डिनोसॉर जिसका पूरा शरीर मजबूत कवच से ढका हुआ था। एंकिलोसॉरस का नाम इसके शरीर पर लगे हुए बोनी प्लेट्स की वजह से पड़ा। ये प्लेट्स इतनी मजबूत थीं कि कोई भी शिकारी इन्हें भेद नहीं सकता था। एंकिलोसॉरस की पूंछ पर एक बड़ा सा गदा जैसा हथियार लगा होता था, जो हड्डियों का बना होता था। यह गदा इतना भारी और मजबूत था कि एंकिलोसॉरस इससे किसी भी शिकारी की हड्डियां तोड़ सकता था। चैप्टर 9। दोस्तों, अब हम आते हैं एक ऐसे डिनोसॉर पर जो अपनी लंबी गर्दन और पूंछ के लिए मशहूर था। जी हाँ, यह है डिप्लोडोकस, एक शाकाहारी डिनोसॉर जो अपने समय का सबसे लंबा जानवर था। डिप्लोडोकस की गर्दन और पूंछ दोनों ही बहुत लंबी होती थी। इसकी गर्दन इतनी लंबी थी कि यह ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पट्टियों तक आसानी से पहुंच सकता था और इसकी पूंछ इतनी लंबी थी कि यह इसे किसी भी शिकारी को दूर भगा सकता था। डिप्लोडोकस का वजन कई हाथियों के बराबर होता था और यह दिन भर में कई पट्टे खा जाता था। चैप्टर 10। दोस्तों, अब हम आते हैं एक ऐसे प्राणी पर जो डिनोसॉर तो नहीं था, लेकिन फिर भी डिनोसॉर के समय में आसमान पर राज करता था। जी हाँ, यह है प्टेरानोडोन, एक उड़ने वाला रेप्टाइल जिसके पंख किसी हवाई जहाज के पंखों से कम नहीं थे।
पिटेरानोडोन का नाम इसके बिना डंटोन वाले चोंच की वजह से पड़ा। इसके पंख बहुत बड़े और मजबूत होते थे, जिनकी मदद से यह घंटों तक हवा में उड़ सकता था। पिटेरानोडोन समुद्र के किनारे रहना पसंद करता था और मछलियों को अपना शिकार बनाता था। पिटेरानोडोन भले ही डिनोसॉर नहीं था, लेकिन यह डिनोसॉर के समय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आउटरो। तो दोस्तों, यह थी हमारी डिनो दुनिया की सैर। आज हमने अलग अलग डिनोसॉर्स के बारे में जाना, उनकी जिंदगी के बारे में जाना और उनकी अजीबोगरीब रूपरेखा को देखा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नई दुनिया के साथ एक नए सफर पर। तब तक के लिए नमस्ते।